कैसे हैं आप सभी। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हरियाणा अड्डा के चैनल में। और आज तो बारिश का मौसम भी है, तो आज तो चाय पकौड़े मिलेंगे। तो चाय पकौड़ों के साथ सुबह सुबह की क्लास हम लोग लेते हैं किसकी, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की। इतिहास के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को करवाता हूं। तो हम क्वेश्चन करेंगे हमारा, जो कल शाम को मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, हमेशा की तरह किसी ने जवाब नहीं दिया। तो महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारा 2006 बस कंडक्टर के पेपर में आया था। किस में आया था? 2006 बस कंडक्टर के पेपर में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हम दिसंबर 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में किसने भाग दिया था? तो जो लाला मुरलीधर थे, हरियाणा के पहले जेल के सत्याग्रही थे, ये जो हमारे लाला मुरलीधर जो थे, कौन थे? जेल के पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, जेल के पहले सत्याग्रही थे ये। और दिसंबर 1885 के कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ये हुई थी चीजें इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा दिसंबर 1885 के कांग्रेस की बात। क्वेश्चन की बात करें, कब आया था? बस कंडक्टर के पेपर में आया था ये। बस कंडक्टर 2006 में, बस कंडक्टर 2006 के पेपर में ये हमारा क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर हम, तो जो है हमारा क्वेश्चन कि राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया? तो राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया? वो हमारा 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में हमारे यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ। 1972 में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें, बस कंडक्टर के ही पेपर में आया था ये 2006 में। 2006 में ये पेपर आया था। अंबाला मंडल की डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, भिवानी में कब हुई थी? तो ये जो भिवानी में हुई थी, ये जो हुई थी हमारी अक्टूबर 1920 में। कब हुई थी? 1920 अक्टूबर में ये हमारी
हुई थी? अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अंबाला की डिविजनल कॉन्फ्रेंस। अंबाला मंडल की डिविजनल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी भिवानी में अली भाइयों के साथ अक्टूबर 1920 में आए थे। कब आए थे? अक्टूबर 1920 में। अक्टूबर 1920 में ये आए थे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो पीजीटी बायोलॉजी के पेपर में आया था ये। पीजीटी बायोलॉजी 2016 के पेपर में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद का कहा जाता था, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? तो ये जो है वो नाग वंश के शासक ने दिया था, श्रीकंठ जनपद। ठीक है, श्रीकंठ जनपद जो कौन से वंश ने इसके नाम लिया था? वो दिया था नागवंश ने। कब, कौन से पेपर में आया था? ये हमारा पेपर में आया था पीजीटी बायोलॉजी 2016 के अंदर। पीजीटी बायोलॉजी के 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई थी? तो योद्धे काल में बहुधान्यक प्रदेश के नाम से इसकी जो हरियाणा प्रदेश को संज्ञा दी गई थी, योद्धे काल। योद्धे काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो योद्धे काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक प्रदेश। ठीक है, अब बात करें हम कि अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने अगर ये नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो रेवाड़ी का पुराना नाम क्या था? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रेवाड़ी का पुराना नाम।
रेवाड़ी का पुराना नाम। रेवाड़ी का पुराना नाम क्या था? रेवतवाड़ी। राजा रेवत की पुत्री रेवती थी, जिनके नाम पर इसका रेवाड़ी जो नाम था वो पड़ा। पहले रेवतवाड़ी था, फिर इसको बाद में रेवाड़ी कहा गया। रेवतवाड़ी, ठीक है। रेवतवाड़ी अगर क्वेश्चन की बात करूं कब आया था? पीजीटी बायोलॉजी 2016 के पेपर में आया था, ठीक है, ये आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? बल्लभगढ़ की जाट रियासत, बल्लभगढ़ की जाट रियासत, बल्लभगढ़ की जाट रियासत गोपाल सिंह, कौन थे? गोपाल सिंह इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन की बात करें, सेम पीजीटी बायोलॉजी के पेपर में आया था 2016 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकी शर्मा गिरफ्तार हुए थे? 2 मई 1930 में 2 मई 1930 में सत्याग्रह नामक, जो नमक सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह आंदोलन में पंडित नेकीराम शर्मा गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। तो पंडित नेकीराम शर्मा 2 मई 1930 में जो नमक सत्याग्रह था उसमें ये गिरफ्तार हुए थे। पेपर की बात करूं, पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर था, पीजीटी केमिस्ट्री 2016 में ये पेपर हुआ था। उस पेपर से ये अनंगपाल की राजधानी कौन सी थी? अनंगपाल की राजधानी दिल्ली, अनंगपाल की राजधानी दिल्ली, ठीक है। अनंगपाल की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी। और अनंगपाल तोमर वंश से बिलोंग करता था, तोमर वंश से थे ये, और इन्होंने ही, जो अनंगपाल थे, इन्होंने ही सूरजकुंड का जो निर्माण था वो करवाया था। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वो है कि भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राधा कृष्ण शर्मा ने। राधा कृष्ण शर्मा ने भिवानी में जो कौन सी सभा की थी? हमारी नौजवान भारत सभा, नौजवान
भारत सभा की थी। ठीक है, नौजवान भारत सभा इन्होंने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने? तो कांग्रेस के जो सदस्य बने वो बने हमारे चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल 1952 में पंजाब विधानसभा के सदस्य कौन बने? चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल से रिलेटेड अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि चौधरी देवीलाल को कौन सी एक अपनी नई पार्टी बनाई थी, इन्हें हरियाणा में क्या कहा जाता है और किसके नाम से ये विख्यात हैं, और कौन सा इनका जन्मदिन है। ठीक है, और इनके जो बेटे हैं उनकी पार्टी क्या है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं उसका जो आंसर है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और चौधरी देवीलाल को जो हम लोग इन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो कौन सी पार्टी बनाई थी, इसका आप लोग मुझे जवाब देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ साथ आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और आप सभी का राम राम और मौसम का मजा लीजिए। धन्यवाद।